एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एंटी टेररिज्म डे के अवसर पर आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ डटे रहने एवं आपसी सद्भाव बनाने रखने की शपथ दिलाई गई। वहीं जनपद के समस्त कार्यालयों एवं थाना में भी कार्यरत समस्त पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एंटी टेररिज्म डे के अवसर पर आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ डटे रहने एवं आपसी सद्भाव बनाने रखने की शपथ ली गई। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है और इसी भावना के साथ हमने कोविड की इस दूसरी लहर में आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नीति अपनाई है। यूपी के विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नहीं कर सकेंगे फीस में वृद्धि, मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। यूपी में 1 से 8वीं क्लास के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति दी गई। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शुक्रवार से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों और अन्य बोर्ड के सभी विद्यालयों में ऑनलाइन पठन पाठन की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में इससे पहले ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई बंद थी। नई दिल्ली 30 को मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने वाले हैं। भाजपा ने इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का फैसला लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संबंध में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा। जेपी नड्डा ने पत्र में लिखा कि कोरोना की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों से उन बच्चों के लिए योजना बनाने की अपील की जिनके माता पिता की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। अगरतला पश्चिम एशिया में अनानास और नींबू का सफलतापूर्वक निर्यात करने के बाद त्रिपुरा अब ब्रिटेन को कटहल का निर्यात करने जा रहा है। परीक्षण के रूप में 350 कटहल की एक खेप गुरुवार को नई दिल्ली भेजी गई, जहां से उसे ब्रिटेन भेजा जाएगा। त्रिपुरा बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर फणिभूषण जमातिया ने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से 300 कटहल 1200 किलोग्राम दिल्ली से लंदन भेजे जाएंगे। नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के एक अस्पताल में म्यूकोमाइकोसिस ब्लैक फंगस की एक नई जटिलता का पता लगा, जिसमें फंगल संक्रमण ने 2 मरीजों की निचली आंत को संक्रमित कर दिया है। इन मरीजों में एक 56 वर्षीय व्यक्ति शामिल है जिसने कोविड के कारण अपनी पत्नी सहित परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया है। 68 साल के अन्य मरीज समेत दोनों मरीजों का इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 1 हफ्ते से ज्यादा से चल रहा है। गंगाराम अस्पताल में अधिकारियों ने कहा यह पहली बार देखा गया कि ब्लैक फंगस ने निचली आंत को संक्रमित कर दिया और यहां तक कि उसमें छेद भी कर दिया। नई दिल्ली देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 मई 2021 को समाप्त सप्ताह में 56.3 करोड़ डॉलर पहुंचकर 590.28 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 29 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 590.185 अरब डॉलर के। नई दिल्ली खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारत के खिलाड़ियों के साथ जूनियर खिलाड़ियों को भी पूरा समर्थन देने का निर्देश किया है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में स्थगित होने के बाद टोक्यो खेलों का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है।
नई दिल्ली। नरेंद्र बत्रा को शनिवार को हॉकी के वैश्विक शासी निकाय की वर्चुअल 47वीं कांग्रेस के दौरान दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया। बत्रा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य भी हैं, ने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कॉर्ड्रॉन को 2 मतों से अंतर हराया। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।